और चलिए आपको सीधे देहरादून ले चलते हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड CSR डायलॉग 2026 में शामिल हुए हैं। कॉर्पोरेट ने मैसेज को ऐसे ही लिया होगा जैसे सर ने समझाया है। मैं आगे बढ़ता हूं और इस प्रोग्राम की 6 मिनट का एक संक्षिप्त एक वीडियो हमारे पास है। अपनी टीम से निवेदन करूंगा, प्लीज़ वीडियो को ऑन कीजिए। ये दिखाएगा जर्नी पिछले 1 वर्ष की। प्लीज़ कंटिन्यू। उत्तराखंड हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा प्रदेश जहां प्रकृति है, संस्कृति है, विरासत है, विकास है, सेवा है, समर्पण है और सुशासन है। यहां विकास का अर्थ सिर्फ नई इमारतें बनाना नहीं है। विकास का अर्थ है बच्चों तक अच्छी शिक्षा पहुंचना, दूरस्थ गांवों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचना, युवाओं को कौशल मिलना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, जल स्रोतों और पर्यावरण को सुरक्षित रखना। इसी सोच के साथ उत्तराखंड में CSR डायलॉग बदलाव की एक मजबूत दिशा बनकर सामने आई है। वर्ष 2025 में देहरादून में उत्तराखंड CSR डायलॉग का आयोजन हुआ। यह मंच सरकार, संस्थाओं और CSR पार्टनर्स को एक साथ जोड़ने वाला मंच बना। उद्देश्य स्पष्ट था, CSR को इंपैक्टफुल बनाना है। इसे जरूरत के अनुसार जिलेवार, सेक्टरवार और ग्राउंड इंपैक्ट में बदलना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कौशल विकास, आजीविका, कम्युनिटी डेवलपमेंट और डिजास्टर रिलीफ जैसे क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण पहल आगे बढ़ाई गई। उत्तराखंड में CSR के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में बेहतर लर्निंग एनवायरनमेंट तैयार करने के लिए कई महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स आगे बढ़ाए गए हैं। 150 से अधिक स्कूलों के डिजिटाइजेशन और 300 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों के कायाकल्प पर काम किया गया। स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल लर्निंग टूल्स, कंप्यूटर लैब्स, साइंस लैब्स, लाइब्रेरीज, फर्नीचर, टॉयलेट्स, प्लेग्राउंड्स और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, इन सभी प्रयासों से बच्चों को बेहतर शिक्षा, बेहतर एक्सपोजर और बेहतर अवसर मिल रहे हैं। अब पहाड़ का बच्चा भी टेक्नोलॉजी और कॉन्फिडेंस के साथ फ्यूचर रेडी लर्निंग से जुड़ रहा है। शिक्षा अब केवल किताबों तक सीमित नहीं है, यह आत्मविश्वास है, यह अवसर है और बेहतर भविष्य की नींव है। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। अब हमारे पहाड़ों के स्कूल में भी बड़े शहरों जैसी पढ़ाई हो रही है। हम सब बच्चे मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने पहाड़ और सीमा क्षेत्र के विद्यालयों में एक नई रोशनी पहुंचाई। स्वास्थ्य क्षेत्र में CSR के माध्यम से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ एक्सेस को मजबूत किया जा रहा है। कहीं दूरस्थ क्षेत्रों में मेडिकल सपोर्ट पहुंचा है, कहीं एडवांस्ड मशीन्स उपलब्ध कराई गई हैं, कहीं एम्बुलेंस, डायलिसिस सपोर्ट, हेल्थ कैंप्स और पैरामेडिक ट्रेनिंग के माध्यम से सेवाओं को लोगों के करीब लाया जा रहा है। स्वास्थ्य सखी बहनें एक सेतु के रूप में अपनी बहनों का ध्यान रख रही हैं। वे जागरूकता बढ़ा रही हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से जोड़ रही हैं और जरूरत पड़ने पर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच बनाने में मदद कर रही है। CSR का यह प्रयास दूरस्थ क्षेत्रों में भरोसा बढ़ाने। SDS टनकपुर सर, आज यहाँ पे डायलिसिस मशीन का उद्घाटन होना है सर। या प्लीज बोलिए, टनकपुर से बोलिए। जी, मैं डॉक्टर घनश्याम तिवारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय टनकपुर बोल रहा हूँ। सर नमस्कार। सर ये अभी तक हमारे पास में केवल एक डायलिसिस मशीन थी, परंतु अब एक प्रोडक्ट महिंद्रा से, लेकिन अब एक जो है पावर ग्रिड से और एक पंजाब एंड सिंध बैंक से भी 2 मिल गए हैं। अब हमारे तो उत्तराखंड के देहरादून में CSR डायलॉग 2026 का आयोजन किया जा रहा है और
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री वहां आए लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और CSR डायलॉग के जरिए सरकार सीधे जनता से जुड़ने की कोशिश यहाँ करते हुए नजर आ रही है। तो देहरादून में उत्तराखंड CSR का आयोजन किया जा रहा है। लुमिनस प्लीज। नमस्कार, मैं ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज़ को रिप्रेजेंट करती हूँ। मेरा नाम आराधना है। हमारे CSR के 4 पिलर्स हैं, जिसमें एजुकेशन एम्प्लॉयबिलिटी है। एजुकेशन वो जो एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ लेकर जाए। एनवायरनमेंट है और हमारा क्योंकि हम सोलर कंपनी है तो इलेक्ट्रिफिकेशन थ्रू सोलर पे हमारा काफ़ी ज़ोर रहता है। हमने उत्तराखंड में गत वर्षों में और तकरीबन 2022 से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमने 50 घरों में 50 अंडर प्रिविलेज परिवारों को सोलर सहायता प्रदान करी है और इस वर्ष भी हमारा उद्देश्य है कि हम इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाएं। एजुकेशन के क्षेत्र में हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों को एजुकेशन में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनको न्यूट्रिशन में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां वो आगे आएँ और अपनी शिक्षा पूरी करें, अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करें और हायर स्टडीज़ की तरफ जाएं। कोशिश ये है कि ड्रॉप आउट कम से कम हो और वो ज़्यादा अच्छे से अच्छा कर सके। ये ऐसा ही प्रोग्राम जब हमने हिमाचल में किया था तो कई बच्चे हमारे मेरिट में भी आए हैं। हमारी उम्मीद है कि अब उत्तराखंड में हमारे प्रोजेक्ट के लॉन्च के बाद यहाँ के बच्चे भी स्टेट मेरिट लिस्ट में आएंगे और आगे जाके मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स क्लियर करेंगे। इसके साथ ही हम सोलर ट्रेनिंग पे जोर दे रहे हैं क्योंकि ये नया क्षेत्र है एम्प्लॉयबिलिटी का, ग्रीन एनर्जी की तरफ। हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन स्किल्स में लोगों को एंड पर्टिकुलरली यूथ को हम ट्रेन कर सकें। इसमें भी हमारा जोर रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। तो हमारे सेंटर्स चल रहे हैं। ऋषिकेश के पास नज़दीक एक सेंटर है, वहाँ पे हमारे तकरीबन 150 बच्चे इस बारी उन्होंने सोलर इंस्टॉलेशन की शिक्षा प्राप्त करी है और ये नंबर हम और आगे लेके जाएंगे। हमने ऑलरेडी हरिद्वार में कुंभ के लिए अपना डिस्कशन स्टार्ट कर दिया है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी बातचीत हुई है। तकरीबन 2000 वृक्ष हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। एक काफ़ी बड़े एरिया में 5 एकड़ का हमने एक मिनी फॉरेस्ट डेवलप किया है। आने वाले 2 वर्षों में मेरे ख्याल से आपको वो पैच डेवलप्ड और अच्छा वहाँ पे फ्रूट ट्रीज़ नज़र आएंगे, जिसके वजह से वहाँ के चिड़िया वगैरह बर्ड्स और एनिमल्स को भी सुविधा मिलेगी। साथ ही वो क्षेत्र जो है वो एक बार डेवलप हो जाएगा तो हमारा इरादा है कि हम उसको वहाँ विलेज को सौंप देंगे। मैं आप सबको धन्यवाद इसलिए भी करना चाहूँगी कि पिछले कुछ महीनों में वहाँ हमें थोड़ी सी अड़चन आई थी कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा। हरिद्वार प्रशासन ने बहुत ही समय से हमें वहाँ जो सुविधा। तो देहरादून में CSR डायलॉग 2026 का आयोजन किया जा रहा है। बता दें उत्तराखंड में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR डायलॉग 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें दुरुस्त क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को किस तरह से विकसित किया जाए, किस तरह से उन्हें आगे लाया जाए, इसको लेकर जो है वो चर्चा की जाती है। अलग अलग जिलों से जो अधिकारी आए होते हैं उनसे मुख्यमंत्री बातचीत करते हैं और इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में मौजूद हैं। प्रणाम सर, मेरा नाम रवि बंसल है। मैं ITC लिमिटेड में क्षेत्र प्रबंधक हूँ, लखनऊ से आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर यहाँ पर हमें इनवाइट करने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा सर, हरिद्वार में हमारी फैक्ट्री है जिसमें यूपी नूडल्स, माउस मैजिक, निमाइल फ्लोर क्लीनर और फियामा डीविल जैसी प्रोडक्शन लाइन्स है और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में हमारा काम चलता है, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हमने काफ़ी काम किया है सर। 2 महीने पहले ही सर आपके कर कमलों से मुझे सम्मान प्राप्त करने का अवसर मिला था अल्मोड़ा में SDG 6 पर, और इसमें ग्रीन टेम्पल इनिशिएटिव जिसमें 200 से ज़्यादा टेम्पल्स हम कवर कर रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट में उत्तराखंड में। सप्लीमेंट्री लर्निंग सेंटर्स 2 दर्जन की चल रहे हैं हरिद्वार में, जहाँ पर माइग्रेंट वर्कर्स है। हमें पता चला कि जो बच्चे हैं वो छूट जा रहे हैं पढ़ाई से।